अगर आप स्कूल या कॉलेज के टीचर हैं या असिस्टेंट टीचर हैं, तो अब आपको आसानी से कनाडा की इमिग्रेशन मिल सकती है, क्योंकि रिसेंटली कनाडा ने कॉलेज और स्कूल के टीचर्स और असिस्टेंट टीचर्स के लिए एक स्पेशल इमिग्रेशन कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई है। कैटेगरी बेस्ड इमिग्रेशन का फ़ायदा ये होता है कि एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो कट ऑफ स्कोर होता है, जो रिक्वायर्ड स्कोर है जिसमें आपकी सिलेक्शन होती है और आपको आईटीए मिलता है, वो बहुत हाई है। वो 550 से ऊपर ही रहता है तकरीबन। लेकिन जब आप किसी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आपका स्कोर इतना नीचे चला जाता है कि समटाइम्स ये 350 के ऊपर भी आपको इनविटेशन टू अप्लाई यानी कि आईटीए आ जाता है। अगर आप स्कूल टीचर नहीं भी हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं तो भी आप टीचिंग कैटेगरी के अंदर इमिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो सब क्राइटेरियाज बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप एज अ टीचर किस तरह से एलिजिबल हो सकते हैं ताकि आप अपनी फैमिली समेत कनाडा माइग्रेट कर सकें। लेकिन उससे पहले मैं आपको अभी आईआरसीसी की वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा। वहां जाकर एजुकेशनल जो कैटेगरी है इमिग्रेशन की वो दिखाऊंगा। इसके साथ आपने खुद आईआरसीसी की वेबसाइट पर इसी तरीके से जाना है जैसे मैं जाऊंगा, ताकि एक तो आप इसको टेस्ट कर सकें, वेरीफाई कर सकें और किसी के भी हाथों फ्रॉड या स्कैम से बच सकें। देखिए, सबसे पहले आपने गूगल सर्च पर आकर ये लिखना है एजुकेशन कैटेगरी एक्सप्रेस एंट्री। उसके बाद आपको ये जो .ca वाली वेबसाइट होगी, canada.ca, आईआरसीसी की वेबसाइट पर जाना है आपने। इसके सबसे आखिर में आना है। तो ये 6 कैटेगरीज हैं। मैं इन सब के ऊपर एक एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन आज हमने सिर्फ डिस्कशन करनी है एजुकेशन ऑक्यूपेशन पर। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो इनको लास्ट 3 इयर्स में सिर्फ 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए तो आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। ये हैं वो 5 कैटेगरीज, 5 जॉब्स। नंबर 1 के ऊपर है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर असिस्टेंट, यानी कि स्कूल टीचर्स के जो असिस्टेंट हैं, असिस्टेंट टीचर्स हैं वो लोग। फिर इंस्ट्रक्टर्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद अर्ली चाइल्ड एजुकेटर्स एंड असिस्टेंट्स। उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल एंड किंडरगार्टन टीचर्स। और आखिर में सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स वही होते हैं जो कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं, जो ए लेवल्स पे पढ़ा रहे होते हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल तक यानी कि 11वीं 12वीं जमात तक पढ़ाते हैं, उनको सेकेंडरी स्कूल टीचर्स कहते हैं। तो इसी तरह आप जाएं आईआरसीसी की वेबसाइट पर, वहां जाकर इसको गौर से देखें और हमेशा खुद वेरीफाई किया करें ताकि आप लोग फ्रॉड से बच सकें। अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी बताता हूँ। देखें, हर पाकिस्तानी जिसकी उम्र 19 साल से ज़्यादा है और वो बेशक 60 साल का है या 62 साल का है, वो इसके लिए एलिजिबल है अगर उसकी एजुकेशन इंटरमीडिएट यानी कि ग्रेड 12 एटलीस्ट है या इससे ज़्यादा है, और वो आइल्ट्स जनरल या पीटीई 6 बैंड ईच के साथ कर सकता है। और अगर आपने बीएस, मास्टर्स या पीएचडी की है तो फिर आपको और भी ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपको ये गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से आप वेरीफाइएबल एक्सपीरियंस बना सकते हैं और टीचिंग कैटेगरी की इमिग्रेशन में अप्लाई करके फैमिली समेत कनाडा जा सकते हैं। याद रखें, ये बेहतरीन वक्त है टीचिंग कैटेगरी के अंदर इमिग्रेशन अप्लाई करके फैमिली समेत कनाडा जाने का। वहाँ जाकर आपको टीचिंग करने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक दफ़ा आपकी इमिग्रेशन हो जाती है और आप वहाँ मूव कर जाते हैं तो उसके बाद आप जो चाहें प्रोफेशन वहाँ जाकर अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये जो इस वक्त मौका है ये हमेशा नहीं रहेगा, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही कनाडा में उनके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीचर्स की इमिग्रेशन पूरी होंगी तो वो इस कैटेगरी को ख़त्म कर देंगे। और अगर आप बहुत दूर हैं या ऑफिस विजिट नहीं करना चाहते तो एक बहुत ही मिनिमल सी पेमेंट के ऊपर आप ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल के ऊपर भी अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवा सकते हैं और हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके क्या चांसेस हैं, आपकी एलिजिबिलिटी कैसे बनेगी, आपको ये वाली ऑप्शन ट्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमसे कांटेक्ट करके ना सिर्फ आप फ्रॉड और स्कैम से बचेंगे, बल्कि आपको आज ही अप्लाई करने से पहले एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं।